सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करोड़ आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर क्लेन पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में यह इंडिपेंडेंट नेचर और डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी की भी निशानी होता है। तो अपना हक निश्चित रूप से दिखाते हैं और हक के साथ कुछ भी काम करना, बात कहना या लाइफ में मेजर डिसीजंस लेते हुए देखने को हमेशा मिलते हैं। यानी आप जैसे जातकों ने एक भी बार अगर कमिटमेंट कर दी या कोई भी बात ठान लिया तो निश्चित रूप से उसको करके दिखा पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक जुनून, हठी व ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति को भी उत्पन्न करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ बिल्कुल ठीक है, थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहेगा। जो भी काम अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टिकल कर पाएंगे। तो किसी तरह से मन के अंदर बात को दबाना, शायनेस होना या वर्क मैनेजमेंट वीक होना, ये सारे कॉम्बिनेशंस नहीं रहेंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। तो बहुत कम उम्र से बड़े बड़े निर्णय ले लगना या जिम्मेदारी ले लेना या किसी भी तरह की जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभा पाना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, तो आपका फर्स्ट फिंगर बहुत ही पॉजिटिव जा रहा है। तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, एज अ मैनेजर, डायरेक्टर, किसी भी तरह के प्रोफेशन में टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज़ पर जाने के चांसेस को ये हाई कर देता है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ पर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है और नॉलेज हमेशा बढ़ता ही जाता है जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो, लॉन्ग हो। सारे फिंगर का कनेक्शन एक दूसरे की तरफ बहुत ही अच्छा है, जो कि एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी की निशानी और इमोशनल सेंटिमेंटल पर्सनैलिटी की निशानी भी होता है। फिंगर के ऊपर ऐसी जब सीधी खड़ी रेखाएं ज़्यादा देखने को मिले तो मित्रतापूर्वक स्वभाव भी होती है। रिश्तों में थोड़ा बहुत तनाव गुस्से के कारण आएगा, लेकिन एट द एंड कोमल हृदय होने के कारण सारे रिलेशंस आपके मेंटेन हो जाने वाले रहेंगे। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो ये कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देगा आपको, खासकर डिसीजंस करियर के रिगार्डिंग, कि कौन सा काम करना ज़्यादा ठीक रहेगा या काम में परिवर्तन करना चाहिए ये या नहीं। जब थॉट प्योरली ऑर्गेनाइज नहीं होता है, डाउट ज़्यादा रहते हैं, तो फिंगर के नोट्स डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए दूसरे व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजंस लेने के लिए। फैलेंजर्स एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और जो थंब का साइज़ है वो यहाँ पर आपका शॉर्ट है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट जब भी फैलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होती है तो हाइपर टेंशन एंड वरीज रिप्रेजेंट करता है। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग होती है या कहीं ना कहीं ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उस कारण भी आता है। तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी है, क्योंकि आपके मंगल और शुक्र दोनों एक्टिव बहुत ज़्यादा हैं। तो अपने एनर्जी को हमेशा मेंटेन रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करते रहना चाहिए और किसी भी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि एग्रेशन बहुत एकदम से या बहुत ही ख़राब आपका फूट सकता है। जहाँ पर भी थंब का जॉइंट पॉइंट होता है वो जब मजबूत हो तो यह बहुत ही हठी व ज़िद्दी बना देता है, अपने बात पर अड़िग रहने वालों में से यहाँ देखने को मिलते हैं। और पाम का जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो प्योरली रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है। तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन ज़्यादा रहेगा। हमेशा अपने लाइफ स्टाइल को लग्जरीज, कंफर्ट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हुए या पॉजिटिव करते हुए ही देखने को मिलेंगे। शुक्र ज़्यादा डोमिनेटिंग है, इसलिए मैरिड और फैमिली लाइफ के प्रति रुझान, ध्यान ज़्यादा रहेगा या उनके लिए बहुत कुछ अपने जीवन में कर पाने में या सुख
उनको प्रदान कर पाने में आप सक्षम रहेंगे। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है और इम्प्रूव लगातार होती रहेगी। सबसे वीक जोन आपके पाम में अपर जोन है और उसमें भी जुपिटर है और सूर्य सैटर्न है। तो ये जब अपर पोजीशन वीक होते हैं तो रूल्स रेगुलेशंस या डिसिप्लिन के साथ काम नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में अगर प्लानिंग के साथ कोई काम करने गए तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगा या फिर काम नहीं बन पाएगा। जितने भी काम होते हैं वो सडन या झटके से होते हुए देखने को मिलते हैं। करियर के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अननेसेसरीली फियर हमेशा मेंटेन रहता है। तो इसका रेमेडी करना ज़रूरी होता है ताकि इस तरह की जो एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है खासकर करियर या फैमिली के रिगार्डिंग वो आपकी ठीक हो सके। क्योंकि आपकी लक लाइन की स्थिति है बहुत अच्छी, लेकिन ये हार्ट लाइन पर आते आते एकदम से धुंधली पड़ रही है, कमज़ोर हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपरली सेटिस्फेक्शन, पीस या हैप्पीनेस जब नहीं मिल पाता है किसी भी तरह के काम से तो ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन और स्ट्रॉन्ग ना हो इसलिए इसका रेमेडी करना ज़रूरी है। जब भी जुपिटर माउंट वीक होते हैं तो फैमिली से दूर रहने के चांसेस हाई होते हैं। दूसरा, इस कंडीशन में मैरिड या फैमिली लाइफ में सुख थोड़ा देरी से आता है या मन चाहा जो परिणाम है वो देरी से आता है। आप जैसे जातकों के पास ज्ञान में, योग्यताओं में कमी नहीं होती, लेकिन अपने ज्ञान का प्रदर्शन समय पर कर पाने में चूक जाते हैं। तो जब भी जुपिटर थोड़े बहुत भी वीक हों तो लीवर के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम होने के आसार मेंटेन रहते हैं। लेकिन आपका जो शुक्र और मंगल के क्षेत्र हैं बहुत ही मजबूत हैं, इसलिए हेल्थ के रिगार्डिंग कोई मेजर इश्यूज़ ये यहाँ पर नहीं देंगे। और जुपिटर यहाँ पर आपके वीक हैं तो पावर पोजीशन या अथॉरिटी मिलने में डिस्टर्बेंस आता है, सोसाइटी में स्टेटस क्रिएट होने में भी देरी होती है। तो कोई भी पर्वत जैसे वीक है या कम उभरा हुआ है तो यह बहुत ख़राब नहीं होते, लेकिन अपने जो भी रिजल्ट्स इनके रहते हैं ये देने में बहुत देरी करते हैं। तो जैसे प्रॉस्पेरिटी हुआ, प्रॉपर्टीज़ हुआ, बहुत बड़ा पावर पोजीशन हुआ, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगी। और देरी का तात्पर्य यह है कि 46-47 की एज में आकर के मिलेगा। जुपिटर के ऊपर जब भी इस तरह की आड़ी रेखाएं ज़्यादा मौजूद स्ट्रांगली होती है तो इस कंडीशन में यह बहुत ही ज़्यादा सिंपैथेटिकल, सपोर्टिव और डेडिकेटेड हॉस्पिटैलिटी किस्म का नेचर क्रिएट करता है। आप जैसे ज़्यादा कि एनिमल लवर होते हैं, जिस भी चीज़ के प्रति आपका एक प्रकार से सहानुभूति रहेगा, प्यार रहेगा, उसको बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रखेंगे या बहुत ही ईजिली सबके सामने शो भी कर देंगे। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो खुल करके अपने प्रेम को, इच्छाओं को, किसी के प्रति सपोर्ट को दर्शाते हैं। दूसरी बात, ये आध्यात्मिक रुचि धार्मिक प्रवृत्ति को ज़्यादा उत्पन्न करता है। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विधाओं के प्रति रुचि को ये बहुत हद तक बढ़ा देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आप अपने माता पिता, अपने बच्चों को बहुत हद तक सुख दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखा आपको सात्विक और उनके लिए, अपने यानी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड बनाएगा। तो जब भी किसी का जुपिटर डेवलप होता है तो ऐसे जातकों में बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है। आपका ये पर्वत बहुत दबा हुआ है तो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, यानी घमंड नहीं रहेगा। इसलिए एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ, दूसरा आड़ी रेखा जो एक्सट्रीम सपोर्टिव बनाती है, सिंपैथेटिकल बनाती है, तो आप अपने फैमिली या अपने लोगों को बहुत सुख या बहुत ही सिक्योर वे में रखने वालों में से रहेंगे। तो आपके कारण उनको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन जिस तरह का इज्जत, सम्मान या तवज्जो मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिलेगा, देरी से मिलेगा। इसीलिए ये पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है। दूसरी बात, जब भी इधर मल्टीपल्स लाइन आती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या अच्छी अर्निंग लाइफ में होते हुए देखने को मिलता है। और जब जब किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करते हैं या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर योग प्राणायाम ही अगर कर लेते हैं तो बहुत ईजिली पीस, हैप्पीनेस और लक इनहेंस होता दिखाई देता है। तो मैरिड लाइफ, बच्चों के जीवन के विषय में बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि इस तरह की आड़ी रेखाएं सुख सुविधाओं को और भाग्य को बच्चों के विषय में, पार्टनर के विषय में बढ़ाते ही चल जाता है। और जब ये किसी के हाथ में हो तो ऐसे ज़्यादा अपने बड़े पूर्वजों के लिए भी बहुत हद तक काम कर पाते हैं। तो आप अपने माता पिता को भी बहुत हद तक सुख दे पाएंगे, उनकी इच्छा पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन जितना भी जीवन में खुशी है, संतुष्टि है, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग वो देरी से मिलेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो यही मूड स्विंग या इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस कराती हैं। और यही कॉम्बिनेशन आपके जीवन में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग का भी कारक बन रहा है, जिसके कारण थंब के फर्स्ट फ्लैंज पर आड़ी रेखा हमको देखने को मिली। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नेगेटिव थिंकिंग से
ओवर थिंकिंग से, अननेसेसरी वरीज से, मल्टीपल इमोशन कैरी करने से बचना रहेगा। अगर आप इन सारी चीज़ों से बचते हैं तो लाइफ में आपकी लक, पीस, हैप्पीनेस, ये मेजर 3 चीज़ें बढ़ती जाएगी, क्योंकि लक लाइन की स्थिति अच्छी है, बस सैटर्न पर आकर की ये कमज़ोर हो रही है। और अगर ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं होती है तो लाइफ में सब कुछ होते हुए भी सेटिस्फेक्शंस नहीं आएगा फिर। तो यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बेफिजूल का चिंतन मनन कराता है, और उसके द्वारा फिर लोनलीनेस, सैडनेस, इमोशनल हर्ट, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जब बहुत सारे इमोशंस एक समय पर कैरी करते हैं तो भी ऐसे कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। तो जो ऐसा भी कहीं का भी इमोशन हो ऑन द स्पॉट निकाल दे तो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। आपकी हेड एक हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी है जो मेन हार्ट लाइन है, तो ये आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, मनी माइंडेड, फ्रीडम लवर यहाँ पर बनाएगी। तो अपने काम को ज़्यादा तवज्जो देते हुए देखने को मिलेंगे, और जो सपोर्टिव हार्ट लाइन है वो आपको इमोशनल सेंटिमेंटल बनाएगा, और जो इधर पे नीचे की तरफ हार्ट लाइन जो ये जा रहे हैं ये सब आपको एग्रेसिव बनाएंगे। तो इस कंडीशन में मल्टीपल नेचर हो गया, मल्टीपल इमोशंस हो गया, मल्टीपल थॉट्स हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना अच्छे तरीके से आप मेडिटेट करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, बहुत सारे इमोशंस को कैरी नहीं करते हैं, तो उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में खुश रह पाएंगे, प्रेजेंट में रह पाएंगे। और वो चीज़ होने से क्या रहेगा कि डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे आप अपने लाइफ में। आपके हथेली में भी सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स पहली बात तो लाइन आ रही है, और उन मल्टीपल लाइन भी ख़राब नहीं होती, लेकिन ये जब आड़ी रेखाएं इधर पे आकर क्रॉस करने लगती हैं तो ये ख़राब होने लगती है। जो करियर के रिगार्डिंग, अपने खुद के डिसीजंस या प्लानिंग्स के रिगार्डिंग खुशी नहीं दे पाती, असंतुष्टि और अस्थिरता फिर देती है। तो यहाँ पर जैसे आपकी सैटर्न की स्थिति अच्छी होगी वैसे ही आपके सन अच्छे होंगे, तो लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस और वेल्थ, ये सारी चीज़ें एक साथ आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। अभी क्या है कि मल्टीपल इमोशंस हैं तो मल्टीपल थॉट्स है, इसीलिए मल्टीपल एक्टिविटी प्रेफर करते हैं, इसीलिए मल्टीपल लाइन्स सन के ऊपर अवेलेबल है, जो दर्शाती है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, कई सारे कार्यों में युक्त रहना, या कई सारे थॉट प्रोसेस एक साथ जनरेट होना, और उसमें जब क्रॉस हो जाए तो किसी भी तरह के काम से पूर्णतः खुशी, संतुष्टि, नाम सम्मान नहीं मिल पाना, और इस कारण से बार बार अपने करियर में चेंजेस करने का मन होने लगना, वर्क के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आने लगना। ऐसा लगता है इस कंडीशन में कि जिस हद का ग्रोथ होना चाहिए था वो हो ही नहीं रहा है, एक तरीके से स्टक से हो गए हैं करियर में, जिसमें एक्सपेक्टेड गेन या सक्सेस भी नहीं मिल रहा है। तो सेपरेटली सन रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सैटर्न को ही ठीक कर लीजिए। तो ये आपका जो सूर्य की रेखा वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, बस ये रिजल्ट देने में असक्षम है। इस तरह की जब लंबी सूर्य रेखा होती है तो आप जैसे यहाँ तक जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छा नाम, सम्मान या कीर्तिमान स्थापित कर पाते हैं, बहुत बड़े स्तर का तरक्की कर पाते हैं, बड़े स्तर का पद या सम्मान प्राप्त कर पाने में सक्षम रहते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा संघर्ष, तप और बहुत ही मेहनती यहाँ पर व्यक्तित्व बनाने का निशानी होता है। लेकिन सूर्य पर्वत मेनली डिस्टर्ब है, तो आपको कहीं ना कहीं विज़न क्लियर नहीं है, डाउट्स ज़्यादा हैं, डिसीजंस प्रोमिनेंटली लेने में डिफ़िकल्टीज आता है। तो इस चीज़ को जैसे ही ठीक करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगा, और किसी भी काम से प्रोमिनेंट रिजल्ट या सेटिस्फेक्शन आपको आपके करियर में मेनली मिल पाएगा। आपका हथेली में एक विद्या रेखा भी है जो कन्फर्म करता है कि आपको अपना ज्ञान कभी काम नहीं आता, लेकिन अपना ज्ञान जब दूसरों को देते तो उनको काम आ जाता है। तो इसीलिए आप अपने लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते, दूसरे के लिए बहुत हद तक या बहुत अच्छी मेहनत कर पाएंगे। तो इस कंडीशन में इस बात को भी समझना है कि अगर गोल आप सिर्फ अपने खुद के लिए बनाते हैं तो वो अचीव करने में डिफ़िकल्टीज होगी, लेकिन अगर किसी भी तरह के गोल में फैमिली इन्वॉल्व है, दूसरे लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो गोल डेफिनेटली अचीव हो जाएगा, एम अचीव हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कंसल्टेंसी से रिलेटेड वर्क में, एडवाइजरी, गाइडेंस से रिलेटेड काम में भी लाभ अच्छा मिलता है। एक कॉम्बिनेशन सूर्य के ऊपर अच्छा है इन सब के बावजूद भी, वो ये है कि इधर पे बाइफोरके के साइंस की अवेलेबिलिटी है, और ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी का साइन होता है। संघर्ष के बाद सफलता निश्चित ही मिलता है, इनफ अमाउंट में वेल्थ अपने लाइफ में क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद मरकरी माउंट के ऊपर में देखें तो मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में आप जैसे जातक दूसरों को ईजिली कन्विंस कर पाने में, कम्युनिकेशंस में बहुत अच्छे रह पाने में, हर प्रकार के व्यक्ति से हर तरह की
सरलता से बात कर पाने में, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज रख पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। मेनली इस तरह का मरकरी फिंगर या इस तरह की जो माइंड लाइन है जो एकदम स्ट्रेट जा रही है, उसमें से अपर पोजीशन में लाइन निकल रही है, ये बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क से लाभ देता है और बैंकिंग सेक्टर से भी लाभ मिलता है, फाइनेंस सेक्टर, शेयर मार्केट से भी लाभ इसमें अच्छा मिलता है। इन सारी चीज़ों में भाग्य अच्छा देखने को मिलता है या अपना लाभ अच्छा निकालवा पाते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज क्या करती, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर को क्रिएट करती है। और जब नीचे की तरफ ज़्यादा रेखा हो तो मातृभक्त होते हैं, माता पिता के, पूर्वजों के अच्छे सेवक देखने को मिलते हैं। हार्ट लाइन से जो रेखाएं नीचे की तरफ आ रही हैं वो बहुत देरी से आ रही हैं, यानी 49 प्लस में आ रही हैं। तो उस समय आपको चीटिंग होने के चांसेस, मनी लॉस होने के चांसेस रह सकते हैं। तो पैसा संबंधी व्यवहार रखने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए, यानी पैसों के लेन देन अपने ही एक प्रकार से फ्रेंड, कलीग्स या फैमिली में उतना ही पैसा दें जितना भूल सकें। और दूसरी बात, जो हार्ट लाइन है वो मल्टीपल इमोशंस कैरी कर रही है, वो कभी भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन इस कंडीशन में जो प्रॉब्लम होता है वो सबसे ज़्यादा सैटर्न को भुगतना पड़ता है, क्योंकि शनि के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं आड़ी जो हो जाती हैं, ये इतना इमीडिएट इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस देती है जिसका सीधा असर हमारे खुद के लक पे, करियर पे, वर्क पे पड़ता है, क्योंकि सैटर्न इन्हीं सब के कारक हैं। और कैसे पड़ेगा, मूड खराब है तो किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगे, मूड अगर अच्छा है तो 10 काम एक समय पर सरलता से कर जाएंगे। तो इस तरीके का फ्लक्चुएशन या एनर्जी में डिस्टर्बेंस आता है। तो इसके लिए सुबह टहलना, मेडिटेट करना, और जो इसका रेमेडी है वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो उससे आपको लाभ या जीवन में खुशी, संतुष्टि देखने को मिलेगा। और जो हार्ट लाइन है आपकी वो एकदम ठीक है, हेल्थ के रिगार्डिंग किसी तरह का मेजर इशू होने के चांसेस नहीं हैं। इसके बाद हम देखें तो माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन अप्रोक्स 16 के पहले तक में बना हुआ है, जो कि उस समय हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस को दर्शाता है। और आपकी माइंड और लाइफ लाइन कम से कम 26 की उम्र तक एक साथ मर्ज होकर के चल रही है। तो यानी इस समय तक आपको इंडिपेंडेंसी नहीं मिला था, डिपेंडेंट रहना पड़ा था, और किसी तरह का ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस या इंडिपेंडेंटली डिसीजन वर्क करने में आप असक्षम थे। 26 के बाद में जब आपकी माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुई तो उसके बाद में लाइफ में ग्रोथ होना मेजरली शुरू हुआ, डिसीजंस अपने खुद के दम से लेना शुरू किया, उसमें सफलता मिलना शुरू हुआ। और माइंड लाइन आपकी ओवरऑल लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, अच्छी एनालिटिकल कैपेसिटी, रिसर्चिंग कैपेबिलिटी, हर बात के जड़ तक जाने की योग्यता और गुड इन्फॉर्मेशंस रखने की योग्यता ये देता है। तो इस तरीके का माइंड लाइन वाले जातक जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, हार नहीं मानते हैं, और हर तरह की चुनौती, संघर्ष का सामना डट करके कर विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि आउटर मार्स से कनेक्शन हो जाता है माइंड लाइन का, तो ये मेंटली स्ट्रांग बना देता है, मानसिक बल को मजबूत कर देता है। और जो अपर पोजीशन में लाइन गई जिससे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इनोवेटिव आइडियाज़, अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ पर 40 के बाद में कर पाने में सक्षम रहेंगे, यानी 40 की एज के बाद में। और जितने भी इधर पे लाइन से, ये सब सपोर्टिव माइंड लाइन ही है जो करेज को, हिम्मत को इंक्रीज करती है। एक बार अगर अपने किसी भी तरह की जिद पे आ गए तो फिर आपको कोई भी उस जिद से हटा नहीं सकता है। यहाँ पर जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो प्रॉपरली बाहर के तरफ ही जा रहा है, तो आपके 90% अबोव चांसेस हैं फॉरेन में सेटलमेंट होने के या फॉरेन से कनेक्शंस होने के। और ये जितने भी योग हैं, ये सारे के सारे योग फलित जो होने वाले हैं, ये सब 45-46 के एज में होने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है एक तो, और दूसरा जो यहाँ पर फिश सिंबल का हम साइन देख पा रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन सडन गेन और प्रोग्रेस देता है। तो ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। और जितनी भी यहाँ से रेखा निकल के अटैच हो रही है लाइफ लाइन से, ये फैमिली के लिए कहीं ना कहीं खुशी को, यानी फैमिली से मिलने वाले खुशी को या फैमिली को खुशी दे पाने के योगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने बच्चों, ये माता पिता, ब्रदर, इन सब के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। इनका हेल्थ या इनका किसी भी तरह का अगर डिज़ायर, एम्बिशंस भी हैं, तो वो भी आप फुलफिल जो कर देंगे, उससे इनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है। तो आप अपने फैमिली के लिए बहुत हद तक जीवन में कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपको ईश्वर ने उस प्रकार की सक्षमता दे रखी है। और जब भी फिश सिंबल जैसा हल्का फुल्का चिन्ह भी लक लाइन के स्टार्टिंग में होता है या बायफोर्क का साइन होता है, तो ये लक्की बनाता है। आप जैसे जातक जन्म के बाद से ही अपने घर परिवार में सुख लेकर के आते हैं, या अपने भाग्य
के कारण कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नुकसान तकलीफ परेशानी से बच जाते हैं। मून लक लाइन का भी एक कनेक्शन है आपके लक लाइन में, तो खुद के मेहनत दूसरों के सहयोग से भी आपका काम बनेगा और ईश्वर आपको इस प्रकार या इस तरह की सक्षम बनाएंगे कि आपको कभी हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, और कोई अगर फैलाए तो उसको खाली हाथ जाने भी ना दें। इसलिए किसी भी तरह का सपोर्टिव लाइन चल ही नहीं रहा है, जो कन्फर्म करता है कि सपोर्ट की भी आपको इतनी मेजरली ज़रूरत नहीं है। जो आपका समय था अप्रोक्स 22 और 3 तक का, उसमें आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा था मंगल के कारण, क्योंकि मंगल की रेखा आपके अंदर बेचैनी, हड़बड़ी देती थी। तो जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, अभी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा आता था। धीरे धीरे इन सारी स्थितियों में सुधार हुआ, लेकिन अभी भी मंगल का प्योर कनेक्शन है। तो इस कंडीशन में आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के हाईली चांसेस हैं। तीखा खाने का बहुत ज़्यादा ही शौक रहने वाला रहेगा। इस तरह की एनर्जीज़ को मेंटेन रखना हो तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, ताकि ये जो इश्यूज़ रहेंगे इन फ्यूचर या हाई ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, एग्रेशंस के रिगार्डिंग, या एकदम से फ्रस्ट्रेशन या अधिक चिंतन मनन के रिगार्डिंग, ये सारी एनर्जीज सेटल डाउन हो पाएगी। इंटरनल एंड आउटर मार्स की स्थिति ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा ठीक रहने वाला है। शुक्र की स्थिति बहुत अच्छा है। इस कंडीशन में सेक्सुअल प्लेजर की नीड भी ज़्यादा होती है। शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होता है। तमाम तरह के लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में एंजॉय कर पाते हैं। यूनिक चॉइसेस रहती है। लाइफ स्टाइल में हमेशा पॉजिटिव चेंजेस होता रहता है, क्योंकि शुक्र रईसी को बढ़ाते रहते हैं। केतु की स्थिति अच्छी है। आपको हमेशा डॉग को फीड करते रहना चाहिए। संत महात्माओं का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, और किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके लक को, इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस को, और एक तरह के शांति को, यानी शांति मतलब किसी भी तरह की चिंता ना होना, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करेगा। चंद्र की स्थिति अच्छी है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, नया कुछ ना कुछ जानते रहना, घूमने फिरने का, खान पान का शौक बहुत ज़्यादा होना। जितना हो सके सकारात्मक सोच रखेंगे उतना सकारात्मक जीवन होता चला जाएगा। मरकरी लाइन है आपके पाम में है, लेकिन फुली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मनी ट्रायंगल ओपन है। तो पैसा आएगा जीवन में अच्छा, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मरकरी लाइन है लक लाइन में, वो स्ट्रांगली अवेलेबल हुई है 26 के एज में। तो उस समय पे आपके जीवन में लर्निंग और अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ी। इसके जस्ट 4 साल के बाद में, यानी 30 के एज तक आते आते मून लक लाइन आ गई, जो कि स्पाउस के सपोर्ट या दूसरों के सपोर्ट या खुद के मन की इच्छाओं को बढ़ा देता है और उसके रिगार्डिंग काम करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर सूर्य की रेखा अप्रोक्सीमेटली 32 में जनरेट हुई। तो उस समय कहीं ना कहीं पावर पोजीशन या करियर के रिगार्डिंग एक तरह का एक सीरियसनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आकर के थोड़ा सा लाइफलाइन बिखरी, जो करियर के रिगार्डिंग संघर्ष 35 से 37 के बीच में दर्शा रहा है, और उस समय भागा दौड़ी या एक्सपेंसेस को भी ये इंक्रीज कर रहा है। अब जो लक लाइन है वो धीरे धीरे स्मूथ हो रही है और एकदम सरलता से आगे बढ़ रही है। तो ये जो और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ रहा है, ये माइंड लाइन को टच करने पे आ रहा है, और ये समय 45-46 का यहाँ पर है। और वो समय अच्छा इसलिए भी है क्योंकि उस समय आपकी सूर्य की रेखा भी इम्प्रूव हो रही है, जो पावर पोजीशन या करियर के रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट इंक्रीज करेगी। और यहाँ पर जो रेखाएं हल्की हल्की सी निकल रही हैं जितनी भी, ये सब इनोवेटिव आइडियाज़, बिजनेस लक सेंस या किसी भी तरह के प्लानिंग में सफल होने के चांसेस 46 के बाद में दर्शा रही है। और वहीं लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो लाइफ लाइन का फ्लो है पूरा बाहर की तरफ झुक रहा है। तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरीके से लक लाइन में लेफ्ट हैंड में चेंजेस होता है तो करियर में चेंज या अर्निंग सोर्सेज में या वर्क प्लेस में चेंज करने के हाईली चांसेस हो जाते हैं। राइट हैंड में कुछ इसके प्रोमिनेंट चांसेस नहीं है या योग नहीं है, तो ये दर्शा रहा है कि कंसिस्टेंसी में आपका वर्क होते रहेगा, कंसिस्टेंसी में पैसा आता रहेगा, कंसिस्टेंसी में करियर में अपॉर्चुनिटीज़ या ग्रोथ होता रहेगा। लेकिन वहाँ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो रिजल्ट मिलने में हो रहा है, सारी रिजल्ट देरी से मिल रही है। बाकी यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन बार बार मन को भटकाता है या काम में परिवर्तन करने का मन होता है। यही रीज़न भी है कि सूर्य के ऊपर मल्टीपल्स लाइन है, जो कन्फर्म करता है कि मल्टीटास्किंग नेचर रखना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना, हर तरह का एक्सपीरियंस, नॉलेज गेन करने की चाहत रखना यहाँ पर आपके अतिरिक्त देखने को मिल रहा है।
तो कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फेक्शन या पीस अगर आपको चाहिए जीवन में, तो कोई भी एक काम कंसिस्टेंसी करते रहने में आपकी भलाई है, बहुत ज़्यादा तरक्की है, खुशी है और भाग्य भी है। लेकिन बार बार अगर ध्यान, मन, प्लानिंग्स में इस तरीके का चेंजेस करते रहे तो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं लाइफ में नहीं होगी। बाहरी रूप से दिख पाएगी कि हाँ स्टेबिलिटी है, क्योंकि लग्जरीज, कंफर्ट्स या करियर जो है कहीं ना कहीं स्टेबल है, लेकिन इंटरनल रूप से आप कहीं ना कहीं अनस्टेबल देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो जो भी काम करें तभी करें जब एक काम कोई भी पूरा हो जाए या एक प्लानिंग कोई भी पूरी हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर आपको सैटर्न रेमेडी ही करने की मेनली ज़रूरत है, या सैटर्न के लिए ही काम करने की ज़रूरत है, ताकि कर्म की प्रधानता हो सके और कर्म से अत्यंत लाभ हो सके और कर्म ईजिली डिवाइड हो सके। अदरवाइज हम देखें तो आपके हथेली में किसी भी तरह के हेल्थ इशू, फाइनेंशियल क्राइसिस या फैमिली इश्यूज या किसी भी तरह की एनर्जी लो फील करना, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स या फैमिली किसी भी तरह का डिस्प्यूट या इशू, ये सारे कॉम्बिनेशंस नहीं हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।